एक सेकंड, मैं अभी पूछती हूँ इनसे। सोनू, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना किया है? हाँ, मैंने ही मना करा है वो बुढ़िया बुड्ढे को यहाँ आने के लिए कि वो यहाँ ना है, वहीं रहे। एक सेकंड मम्मी, मैं आपको अभी कॉल बैक करती हूँ। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे मम्मी पापा को? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? क्या गलत बोला मैंने? वही तो बोला जो मुझे बोलना चाहिए। बुढ़िया बुड्ढे हैं वो। सोनू प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट। वो मेरे मम्मी पापा है जिनके बारे में तुम इस तरह से बात कर रहे हो, और तुमने उन्हें मना क्यों किया यहाँ पे आने के लिए? क्यों ना मना करूं भाई? पहले तो मुझे लगा शायद वो यहाँ चाय पानी पीने के लिए आ रहे हैं, एक आध दिन रुकेंगे, पर वो तो बोल रहे हैं कि हमें घर से बाहर निकाल दिया है और वो यहाँ हमेशा रहने के लिए आ रहे हैं। ये कोई धर्मशाला है क्या जो हम उन्हें पालें? तो यार एक बार कंडीशन तो सुन लेते हैं उनकी। तुम्हें पता भी है उनके साथ क्या हुआ है? मेरे भैया भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि भाभी को वो दोनों पसंद नहीं है, सिर्फ इसीलिए। और उन्होंने तभी यहाँ पे फोन किया था ये सोच के कि वो अपनी बेटी के घर जा रहे हैं, और तुमने उनको मना कर दिया। तो फिर गलती किसकी है? तुम्हारे भैया भाभी की। तो इसमें मैं क्यों झेलूं? मेरी क्या गलती है इसमें? और तुम इतनी तरफदारी क्या कर रही हो उनकी? वो कहीं भी जाएं, हमें क्या? एक सेकंड, तुम्हें हो क्या गया है? अरे मैं क्यों ना फिक्र करूं उनकी, मेरे मम्मी पापा है वो। उन्होंने कितनी आस लगा के फोन किया होगा यहाँ पे कि बेटा तो हमारे काम आया नहीं, कम से कम हमारी बेटी तो काम आ जाएगी। उनकी बेटी और उनके दामाद उनकी मदद करेंगे, लेकिन नहीं, उन्हें यहाँ पे कॉल करने के बाद क्या सुनने को मिल रहा है कि उनको यहाँ पे आने से मना कर दिया गया है। सिया, तुमने मुझसे क्या कहा था? इस घर के अंदर हम रहेंगे, मतलब कि मैं और तुम, कोई बुढ़िया बुड्ढे नहीं। अरे हम रह तो रहे हैं खुश यहाँ अकेले, फिर तुम क्यों ला रही हो किसी बुढ़िया बुड्ढे को इस घर में? देखो सोनू, पहले तो तुम ये बुढ़ा बुड्ढी कहना बंद करो। अरे मम्मी पापा है वो मेरे, और साथ में तुम्हारे भी। अरे तुम खुद देखो ना, वो दोनों कितनी मुसीबत में है, कितनी परेशानी में है, और ऐसे में अगर हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तुम भूलो मत, वो फैमिली है हमारी। अच्छा सिया, जब आज तुम्हारे माता पिता पे बात आ गई तो आज तुम्हें एहसास हुआ कि मेरी भी कोई जिम्मेदारी होती है उनके प्रति। क्या कह रही हो तुम? उनको यहाँ बुला लो, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करेंगे। याद है तुम्हें जब हमारी शादी हुई थी तो तुमने क्या कहा था मेरे मम्मी पापा के बारे में कि उनको यहाँ क्यों बुला रहे हो? उनको गांव भेज दो, वृद्धाश्रम भेज दो। उनका कौन ख्याल रखेगा यहाँ? कौन झेलेगा उन्हें यहाँ? ये तुमने ही कहा था ना, तुम्हारे ही वर्ष से ना। अरे यार सोनू, वो तुम्हारे मम्मी पापा है, मैं नहीं हूँ उनके साथ कंफर्टेबल तो मैंने तुम्हें बोल दिया। मैंने कुछ गलत किया क्या इसमें? लेकिन ये मेरे मम्मी पापा है, मैं बचपन से इनके साथ रही हूँ। अरे इन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, अब मेरा फर्ज बनता है इनकी मुसीबत में इनका साथ देने का। वही तो, जिस तरह से तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पाला है, पोसा और बड़ा किया है, वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे पाला है और इस मुकाम पे पहुंचाया है। सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से मैंने उनको खुद से दूर कर दिया, उन्हें गांव भेज दिया। लेकिन सोनू, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो ना, मेरे मम्मी पापा इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं। देखो सोनू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम प्लीज उनको यहाँ बुला लो। इस उम्र में कहाँ जाके रहेंगे वो दोनों? सिया, ऐसे ही मैंने तुमसे रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे मम्मी पापा को गांव मत भेजो, उन्हें यहाँ बुला लो, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। बुला लो मम्मी पापा को, पर एक शर्त पर। मेरे मम्मी पापा भी गांव से इस घर में आएंगे। हम दोनों अपने अपने मम्मी पापा का ख्याल अच्छे से रखेंगे, बस मेरी तुमसे यही शर्त है। बताओ, मंजूर है? ठीक है, बुला लो उनको। हेलो मम्मा।